रेडियो हिंदुस्तान। नमस्कार, आप सुन रहे हैं रेडियो हिंदुस्तान और रेडियो बॉलीवुड में। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ द लीजेंडरी एक्टर मीना कुमारी की कुछ खास बातें, उनकी फिल्म पाकीज़ा से जुड़ी कुछ खास बातें, जिसे लिखा है लेखक रंजन ने, और उन्हीं की कलम से उन्हीं के शब्दों को मैं आपको फिर से सुनाने जा रही हूँ। पाकीज़ा कौन थी? अधिकतर दर्शक यही समझते हैं इस सिनेमा में मीना कुमारी ही पाकीज़ा है, जैसा कि ज्यादातर लोग यही समझते हैं, बल्कि कहानी तो कुछ और है। बकौल कमाल अमरोही के पुत्र, सिनेमा के अंतिम दृश्यों में जब राजकुमार मीना कुमारी को इज्जत के साथ विदा करके ले जाते हैं, उसी दृश्य में एक छोटी सी टीनेजर लड़की पर कैमरा फोकस करता है। वो लड़की बारात को देख बहुत खुश होती है। उसे लगता है एक दिन उसके लिए भी बारात आएगी और वो भी मीना कुमारी की तरह हंसी खुशी विदा लेगी, पर ऐसा नहीं है। वो लड़की बस अब चंद दिनों में कोठे पर नाचने को तैयार थी। इस सिनेमा के एडिटर DN पाई ने लगभग इस दृश्य को उड़ा दिया था। जब कमाल अमरोही को ये पता चला, वो पाई साहब को समझाने गए। पाई साहब बोले, यही लड़की पाकीज़ा है, यह बात कौन समझेगा? कमाल अमरोही बोले, अगर एक आदमी भी समझ गया यही लड़की पाकीज़ा है, समझो मेरी मेहनत पूरी हो गई, दिल को तसल्ली मिलेगी। ये शब्द थे कमाल अमरोही के। लगभग 1 वर्ष बाद कमाल अमरोही को एक दर्शक का खत आया, जिसमें उस मासूम लड़की के पाकीज़ा होने का जिक्र था। कमाल अमरोही ने पाई साहब को बुलाया और खत दिखाया। फिर दर्शक को पूरे देश के सिनेमा हॉल के लिए एक फ्री पास जारी किया गया। अब वो दर्शक पूरे भारत के किसी भी सिनेमा हॉल में कमाल अमरोही के खास गेस्ट बनकर पाकीज़ा को जब चाहे और जितनी बार चाहे देख सकते थे। सन 2015 के आसपास जब रंजन ने इस कहानी को लिखा, तो पाठकों ने असल पाकीज़ा को देखने की इच्छा जाहिर की। तो उन्होंने सिनेमा के अंतिम दृश्य तक जाकर इस लड़की की चंद सेकंड में से इस दृश्य का स्क्रीनशॉट खींच लिया। कोई भी क्रिएटिव इंसान अपने क्रिएटिविटी में कुछ अलग संदेश अवश्य देता है और देना भी चाहता है, जिसे बहुत कम लोग समझ पाते हैं, क्योंकि हर कोई इस नज़र से देख नहीं पाता और ना ही पढ़ पाता है, और उसको असल मेहनताना उस दिन पूरा मिलता है। किस दिन? जिस दिन कोई उसके संदेश को सचमुच समझ पाता है। ये सिनेमा कई मायनों में एक तहलका थी। इस सिनेमा को बनने में ही 17 साल लग गए थे। गीत ऐसे ही जैसे स्त्री मनोभाव को हर गीत में डुबा दिया गया हो। पिछले 2 पीढ़ी की महिलाओं का सबसे पसंदीदा गीत चलते चलते के साउंड रिकॉर्डिंग के लिए ट्रेन की असल सीटी की आवाज के लिए आप जानते हैं कि कई भोर फिल्म यूनिट को जागना पड़ा। सबसे महत्वपूर्ण कि पूरा सिनेमा राजकुमार के उस डायलॉग पर टिका है, आपके पाँव देखे हैं, और उसके बाद मीना कुमारी का क्या हाल होता है। बस यही सिनेमा है। दुर्भाग्य की बात यह है कि अपनी इस सफल सिनेमा को देखने से पूर्व ही मीना कुमारी चल बसी। तो लेखक का ये पुरजोर रूप से मानना है कि सिनेमा ही एक ऐसा पटल है जहां कला की सभी नदियों का संगम होता है। लेकिन उन लेखकों का क्या कहना जब वो ऐसी कहानी पहली बार सोचते हैं। अद्भुत है ये, अद्भुत। रेडियो हिंदुस्तान।